सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। इसराइल में एक औरत थी, बड़ी खूबसूरत, उलमा ने लिखा इतनी हसीना थी कि ऐसी हसीना उस इलाके में थी नहीं कोई। आखिरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने, और एक लम्हा भी इधर हिलने उलझने का वक्त नहीं है, बस ये मकबूलियत का वक्त है। सैयद साहब उलमा तशरीफ रखते, आखिरी बात कर रहा हूं। इतनी हसीना कि शहंशाह अपने वक्त की ऐसी मलका थी हुस्न की, वो जो देखता था देखता रह जाता था। एक मर्तबा देखने के बाद दूसरी बार जरूर देखते थे लोग इसे, इतनी हसीन थी। उसने पूरे इलाके के नवाब अपने दरवाजे बुला लिए, कोई ऐसा था नहीं जो उसकी दहली पे सलाम करने नहीं आता था, या उससे जो उसके पास जाकर के बदकारी में नहीं मुलव्विस हुआ। उसने सारा पैसा उन मालदारों को अपने हाथ में ले लिया और बड़ी बिल्डिंग बनवाई, और उसका बड़ा मरकजी दरवाजा, और बड़े मरकजी दरवाजे में बैठती थी दुल्हन बन के, और हाई फाई फीस थी उसकी, बहुत ज्यादा, वो जो बहुत ज्यादा पैसे डिमांड करती थी, और वो अपने वक्त देती थी। उस वक्त में वो बदकारी का काम करती थी। एक दिन एक नेक आदमी उधर से गुजर के जा रहा था, नमाजी परहेजगार, तो उसने उस औरत को एक नजर देखा, वो देख तो गया मगर उसकी नजर से वो निकला नहीं। एक साल लगातार कहता, एक महीने लगातार कहता रहा, या अल्लाह उस फितने से मुझे बचा ले, मगर उसका दिल बार बार उधर ही भागता था। मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह फेले बद को कर जाती है। जब कोई जिना करता है ना, हरामकारी, डर्टी रिलेशनशिप, गंदी हरामकारी। हुजूर की बारगाह में एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। तो सहाबा ने कहा, हुजूर ने फरमाया खामोश, मैं बात करूंगा, मेरे करीब लाओ। हुजूर ने फरमाया क्या कह रहे थे? कहने लगा हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ करेगा, बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं। तुम्हारी बीवी के साथ करेगा, बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं। बेटी के साथ करेगा, बर्दाश्त करोगे? बहन के साथ? कहा नहीं। इतना कहना था कि कांपने लगा, रोने लगा। हुजूर ने फरमाया तू मुसलमान है तो जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए भी पसंद कर। जिना करने वाले के बारे में ये बात ये कि जो बदकारी करेगा ना, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है कि जो बदकारी करेगा ना, वो जो जिना करेगा, मैं उसे अगर बख्श के जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अब कोई अपने घर बुला के खुद छुप जाए। अभी मैं सैयद साहब के घर आऊं, मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, और सैयद साहब मुझे दुनिया भर की चीजें दें और खुद मुलाकात ना करें। हुजूर फरमाते हैं जन्नत की सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। हम उस रब को देखेंगे अगर अल्लाह हमें माफ करे। कहो उससे मालिक, पूरी रात रोता रहा वो। एक दिन सब कुछ बेच के उस औरत के पास आके बोला ये पैसे ले ले, जब से तुझे देखा तेरा ख्याल ही नहीं निकलता, बता कौन से वक्त आना है? उसने कहा फला दिन आ जाना, ये फला दिन आया। वो रात को वक्त बैठी थी, बिल्कुल दुल्हन बने, बेहतरीन कपड़े अपने, बेहतरीन जो है वो कमरा उसका इत्र से जो है वो इत्र से पूरा मुअत्तर, और ये अंदर गया, इसने देखा बेहतरीन हसीना बैठी है, अपने वक्त की हसीना बैठी है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के फीस जमा कर चुका था, बिस्तर पे बैठा। बैठने के बाद इसने उसके हाथ पे हाथ रखना चाहा, हाथ रखा नहीं था कि हाथ कांपने लगा, और कांपते कांपते रोया, उठ के खड़ा हुआ, बोला जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। कहा सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। कहा सुनना चाहती सही? कहा कहा बात ये कि जब मैं तेरे हाथ पे हाथ रख रहा था ना, तो मैंने सोचा जब रात को सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। जब आप जुमे के दिन नमाज पढ़ते हैं ना तब भी अल्लाह देखता है, और जब आप जुमे के दिन नमाज पढ़ने के बाद बाहर को निकल के किसी लड़की को बुरी नजर से देखते हैं तब भी अल्लाह देखता है, जब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे गंदी चीज देख रहे हैं तब भी अल्लाह देखता है। सबसे हया आती है, लॉक लगा के रखते हो, कोई ऐसी भी चीज बनी है जो अल्लाह से लॉक लगा जाए? बोलो उससे कब कहोगे अल्लाह अकबर। और अब तो इज्तिमाई गुनाह होने लगे। ये उलमा बैठे, बताऊं गुनाह वो होता है जो छुप के करा जाए, और जो खुल के गुनाह होता है गुनाह नहीं होता, बगावत होती है अल्लाह के साथ, बगावत। लोग कहते हैं भाई हालात ठीक नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। यार माहौल से फर्क नहीं पड़ता कोई। माहौल ये है कि अगर लूत की बीवी हजरत राबिया हैं और रहती कैसे माहौल में? फिरौन के घर में, मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में है तो अल्लाह ने जन्नती बना दिया है। बताओ तो अल्लाह अकबर। और बीबी नूह की हैं मगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो बर्बाद हो गई है। जरा गौर तो करें, तवज्जो करें। वो मियाँ वो आदमी कह लगा मैं जा रहा हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता। औरत जब वो चला गया ना तो औरत रो के बोली मालिक एक बारी आया था, हाथ तक नहीं लगाया।
और इतना कांपा है, इतना रोया है। और मैं तो पूरी जिंदगी की बदकारा हूँ, कैसी बदकारी की है मैंने, तो कितनी रातें बर्बाद की हैं। किसी रोने लगी, कई दिन तक खाना नहीं गया। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा, मूसा के पास गई तो किसी ने कहा मूसा आपको फला औरत मिलने आई है। मूसा ने नाम सुना ना इतनी बुरी औरत का, भगाओ उसे यहाँ से, इतना कह दिया, उसका दिल टूट गया, फट से टुकड़े हो गए। अपने घर गई, दरवाजे पे बंद, मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुन के उसे डांट दिया, वजह से महफिल में नाम आ गया था। वो दरवाजा बंद करके ना और फिर सजदे में गिर के बोली, मालिक तेरे नबी ने मुझे भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीन मकाला मकान भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। रो के बोली, मालिक मेरे जैसी बदकार, मेरे जैसी गंदी औरत, मेरे जैसी बेकार औरत अगर पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं है ना। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरी मेहरबानियों की भी कोई हद नहीं है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे तौबा करती हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरे रब ऐसे कह रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी देख मालिक दरवाजे पे फिर कोई गाहक आ गया, ये मुझे गंदा कर देगा, मुझे बचा ले। दरवाजा और जोर से खटखटाया, फिर इसका दिल धड़का, मालिक ये मुझे बर्बाद कर देगा, ये मुझे बर्बाद कर देगा। फिर दरवाजा जोर से तो डर गई, कहीं टूट न जाए दरवाजा। दरवाजा खोला, सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप कैसे आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया। तो मूसा रो के बोले, मैंने भगाया जरूर था मगर मुझे क्या पता, अभी जिब्राइल आए हैं, अल्लाह ने भेजा और कहा मेरी बंदी से कहना मूसा वो जो छुप छुप के रो रही है ना आंसुओं के साथ, अल्लाह ने उसके आंसुओं से उसके सारे गुनाह धो दिए। कहने लगी मैं इतनी गुनहगार और मेरे रब ने सारे गुनाह आंसुओं से धो दिए एक बारी में। कहा वो इतना ही करीम है, वो कहता आदम के बेटे एक आंसू बहा दे, मक्खी के सर के बराबर मैं सारे गुनाह धो दूंगा। एक बार मुझसे बात तो कर, दुनिया से बातें करता है, मुझसे भी तो बात करना, तुझे पलट के मेरी तरफ आना। रो के बोली मूसा मैं जा रही हूँ, यहाँ नहीं रहूंगी वरना मुझ पे असर पड़ जाएगा। निकल गई, उस आदमी के पास जा रहे निकाह करूंगी जो मेरे घर आया था। गई, उससे निकाह, उसके घर गई, वो आदमी बैठा था, उसने देखा इसे, एकदम खौफ के मारे डर गया। अल्लाह वाला था ना, अल्लाह ये फिर आ गई, मुझे बचा ले। एक बार देखा था ये तो मेरे पीछे गिरा, इंतकाल कर गया खौफ खुदा से। इसके छोटे भाई से इसके घर वालों ने शादी करवाई। कहानी सुनने के बाद उलमा लिखते 7 बच्चे हुए इसके, अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया।